और बड़ी खबर में बात ब्लैक फंगस से जुड़ी एक अहम जानकारी की। झारखंड अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस ने परेशानी को और बढ़ा दिया। आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इसमें ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा सकता है। राज्य सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड पर है और अभी तक राज्य में ब्लैक फंगस के 27 मरीज पाए जा चुके हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए राजधानी रांची के रिम्स में अलग से वार्ड भी बनाया गया है, जहां 18 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। वहीं ब्लैक फंगस से 5 मरीजों की अब तक जान भी जा चुकी है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे महामारी घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है और सरकार को इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे महामारी घोषित करने पर मुहर लग सकती है। तो ब्लैक फंगस पर आज अहम फैसला लिया जा सकता है। अब तक ब्लैक फंगस से झारखंड में 5 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 18 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज रिम्स के स्पेशल वार्ड में चल रहा है। तो ब्लैक फंगस लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है और आज कैबिनेट की बैठक में इसे जो है महामारी घोषित किया जा सकता है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आज कैबिनेट की अहम बैठक है झारखंड सरकार की और इस बैठक में कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा सकता है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिस पर आज मुहर लग सकती है। अब तक 27 मरीज मिले हैं ब्लैक फंगस से, जिनमें से 5 की मौत हो गई, जबकि 18 का इलाज इस वक्त रिम्स में चल रहा है। देखिए, नाक में दिक्कत होती है ब्लैक फंगस जब होता है, सिर दर्द की तकलीफ शुरू हो जाती है। हम लक्षण भी बता रहे हैं आपको। चेहरे के हिस्से में दर्द होता है, चेहरे में सूजन या सुन्न जो है वो पड़ जाता है, सुन्न हो जाता है चेहरा, चेहरे का रंग बदल रहा हो, ये लक्षण है ब्लैक फंगस के अटैक का। पलके सूजने लगे, दांत हिलने लगे, तो आप समझ जाइए कि ब्लैक फंगस आपको हो सकता है। लक्षण भी देखिए, बुखार इसके लक्षण है। आपको अगर बुखार आए, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो ब्लैक फंगस के लक्षण है, सचेत हो जाइए आप। इसके अलावा अगर कफ जम रहा होगा आपके गले में, कफ की दिक्कत अगर आपको हो रही है, खंखार में खून आना, यह भी ब्लैक फंगस का लक्षण है। सीने में अगर आपको दर्द हो रहा है तो ब्लैक फंगस आपको हो सकता है। आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम पड़ती है, धुंधला दिखाई देने लगता है। नाक या मुंह के जरिए ये शरीर में प्रवेश करता है। कैसे, कितना खतरनाक है देखिए। दूसरे चरण में ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है, आंखों को प्रभावित करता है। तीसरा चरण में ये दिमाग पर अटैक करता है। देखिए, दिमाग को सुन्न करता है। ये 4 से 6 हफ्ते तक दवाइयां इसके लिए लेनी पड़ती है। गंभीर मामलों में 3 महीने तक इसका इलाज चलता है। इधर झारखंड में कोरोना का संक्रमण जो है लगातार घट रहा है। वहीं 15 दिनों से लगातार नए संक्रमित मिलने से ज्यादा पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इस राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी लगातार कम हो रही है। अब राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 20,000 से भी कम यानी 19,499 हो गई है, जबकि एक समय राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 61,000 हो गई थी। कल राज्य में 41,251 लोगों की कोरोना जांच हुई। इनमें से 1,345 संक्रमित पाए गए। वही राज्य में 24 घंटे के भीतर 4,375 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। हालांकि 37 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। रांची की बात करें तो यहां भी केवल 159 नए मरीज मिले, जबकि इससे करीब 4 गुना यानी 609 मरीज जो हैं वो कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कल राज्य में केवल 2 जिलों रांची और पूर्वी सिंहभूम में ही 100 से अधिक मरीज मिले हैं। इधर जमशेदपुर से असम के अमरी गांव के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई। 4 कंटेनर में 80 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ ट्रेन को रविवार शाम को रवाना किया गया। पहली बार जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से असम के लिए ऑक्सीजन भेजी गई है। इससे पहले टाटानगर से बेंगलुरु के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अब तक 116 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए कुल 7,876 टन मेडिकल ऑक्सीजन 11 राज्यों में भेजी है और रेलवे की यह बेहतर और बड़ी पहल मानी जा रही है। सिमडेगा पुलिस कोरोना महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने में जुटी है।
और इस जागरूकता अभियान में सार्जेंट रविशंकर सिंह का गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका अब शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगा है। एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज के निर्देश पर सार्जेंट दूसरे प्रखंडों में भी जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना से बचने के साथ ही सुरक्षित रहने और नियमों के पालन की अपील भी की जा रही है। वैक्सीन लेके देखो ना, कोरोना से बचो और वैक्सीन लो, बना के दूरी रखो ना, बना के दूरी रखो ना। सबकी रजा है, सबकी दुआ है, सबकी रजा है, सबकी दुआ है। बाहर अभी घूमो ना, कोरोना से बचो और वैक्सीन लो, बना के दूरी रखो ना, बना के दूरी रखो ना, बना के दूरी रखो ना। और अब बात आने वाले खतरे यानी चक्रवाती तूफान यास की करते हैं तो मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड पर भी यास चक्रवात का असर दिख सकता है। 26 मई को चक्रवाती तूफान यास के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार पहले से ही इसे लेकर अलर्ट मोड पर है और झारखंड के सभी जिलों में चक्रवात का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान 25 मई को सभी जिलों में खासकर दक्षिणी जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और हवा चलने की आशंका है। मौसम का ऐसा ही मिजाज 27 मई तक पूरे राज्य में रहेगा। इसके बाद 28 मई से राज्य के मौसम में थोड़ा सुधार होने की संभावना है। चक्रवात को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के सभी जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, झारखंड के लिए क्या है, कितना बड़ा खतरा यास बना हुआ और कितनी तैयारी झारखंड सरकार ने, प्रशासन ने, एनडीआरएफ ने की है? बिल्कुल अनूप, यास को लेकर के झारखंड में पूरी तरह से सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एहतियातन सभी कदम उठाए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि ताकि चूंकि झारखंड में ठंड का बहुत ज़्यादा गिरता है और जब यहाँ पर चक्रवाती तूफान साइक्लोन का असर जब दिखेगा तो लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। खासकर वैसे जिले जो बंगाल से सटे हैं, उड़ीसा से सटे हैं और एहतियातन सभी जिलों में खासकर जब साइक्लोन आता है तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा असर बिजली सेवा पर पड़ता है। इसको लेकर के सभी जिलों जो यहाँ पर राज्य भर के साथ राजधानी में भी सभी जो कह सकते हैं कि स्टेशन है, सभी स्टेशन के जेई को निर्देश दिया गया कि शाम 6 बजे से तक यानी 25 तारीख से शाम 6 बजे तक रात 11 बजे तक स्टेशन में ही रहें। लोकल फॉल्ट अगर हो तुरंत मरम्मत करें। खास करके बड़े ट्रांसफार्मर तो सबसे ज़्यादा असर साइक्लोन का पड़ता है। जब ठंडा गिरता है तो बड़े ट्रांसफार्मर उस दौरान बंद रहेंगे ताकि जो सिंक्रोनाइजेशन होता है पावर का वो कम से कम अगर आपूर्ति जीरो भी हो जाए तो ट्रांसफार्मर पर उसका कोई असर नहीं पड़े। उसी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि रेल सेवा की जहाँ तक बात करें तो 7 करीब जो ट्रेनें हैं जो रांची रेल मंडल से होकर गुजरती हैं साइक्लोन के मद्देनजर जो उड़ीसा से जो तूफान टकराने वाला है या बंगाल से, वो उसको रद्द कर दिया गया है। खासकर रांची जो हावड़ा है, हावड़ा रांची है, हटिया पूरी तेजस्विनी है, तमाम करीब 7 ट्रेनों को रद्द किया गया। सभी एहतियातन कदम उठाए गए हैं और ये कह सकते हैं कि जो इलाके खास करके संथाल परगना का जो बेल्ट है या कह सकते हैं कि उड़ीसा से सटा हुआ गुमला का जो बेल्ट है जहां सबसे ज़्यादा असर की आशंका जताई जा रही है, उन्हें खास एहतियातन निर्देश दिए गए हैं। अनूप, बिल्कुल, तो देखिए पूरी तैयारी झारखंड प्रशासन, सरकार का और प्रशासन की तरफ से की गई है कि कैसे यास से बचा जाए और कैसे निर्देश दिए गए तमाम लोगों तक उन बातों को पहुंचाया भी गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। देवघर के सिरसिया गांव में हल्दिया बरौनी तेल पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी का एक मामला सामने आया है। चोरों ने पाइप में वॉल्व लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पेट्रोलिंग के दौरान गार्ड ने देखा तो इसकी सूचना अधिकारियों को दी। अधिकारी ने और स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से ही जसीडी टर्मिनल में पेट्रोल डीजल भेजा जाता है। विक्रम साहब से मैंने पूछा तो बोले कि घटना हुई है रात में करीब 11 बजे के आसपास। कि हल्दिया बरौनी पाइपलाइन है, प्रोडक्ट पाइपलाइन है और इसी से आपको जसीडी टर्मिनल में पेट्रोल डीजल मिलता है। इस पाइपलाइन में रात में करीब 11:15 बजे के आसपास में पिलफरेज की घटना की गई है जो अज्ञात चोरों के द्वारा इसको चोरी किया गया है तेल का।
भाल्व लगाकर। इधर देवघर पुलिस ने छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने करो, मार्गोमुंडा, पालोजोरी और सारवा थाना क्षेत्र में छापेमारी की। अपराधियों के पास 19 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 2 पासबुक, चेकबुक, 5 एटीएम, 2 लैपटॉप और बाइक को जब्त किया गया है। सभी अपराधी केवाईसी कराने के नाम पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी हासिल कर फर्जीवाड़ा किया करते थे। इसके अलावा विभिन्न तरह के पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर लोगों से फर्जीवाड़ा करते थे ये लोग। साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में लगातार छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में नागदरी एवं जगाडीह थाना करौं, खिजुरिया थाना मार्गोमुंडा, पत्थरघटिया, महुआ डावर थाना पालाजोरी, ललुआडीह थाना सारवा, इन थाना क्षेत्र एवं गांवों में छापामारी की गई है और इस छापामारी में कुल 12 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हैं। डीजीपी के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने के आरोपी लियाकत को रांची पुलिस ने यूपी के मथुरा से पकड़ा है। उसके पास से वो मोबाइल भी बरामद किया गया जिसे फेसबुक अकाउंट बनाया गया। और रांची एसएसपी ने कहा कि पैसे ठगने के लिए डीजीपी के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस टीम में शामिल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस केस के जो मुख्य कंस्पायरेटर था, जो अभियुक्त था लियाकत को अरेस्ट किया गया और उन्होंने सब चीज़ एक्सेप्ट किया, बताया कि हम ही ऐसा किए हैं। उनके साथ जो उसमें जो एविडेंस थे, जिस मोबाइल से किया गया था, मोबाइल, उसके बाद बैंक डिटेल्स वगैरह, वो सब कुछ उसके पास से रिकवर हुआ। इधर रांची पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। राउरकेला से संतोष कुमार राठौर को गिरफ्तार किया गया। संतोष पर रांची के अरगोड़ा में एसपीजी के एक बड़े अधिकारी के घर चोरी करने का आरोप है। अक्टूबर 2019 में चोरी की एक घटना घटी थी और इसी महीने उसी घटना के तर्ज पर चोरी की एक और घटना घटी। इसके जांच में यह गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एसएसपी ने कहा कि रेकी के बाद संतोष बंद घर को निशाना बनाता था। संतोष की निशानदेही पर चोरी के सामानों को ठिकाने लगाने वाले उसके सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी ओडिशा के सुंदरगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो लोग हैं बेसिकली इसका लिंक इंटर स्टेट चोरी की गैंग कर सकते हैं। इसमें कुछ ताल्लुकात राउरकेला से हैं और पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत इस केस में जो मुख्य अभियुक्त थे संतोष कुमार राठौर, छोटू कुमार वर्मा, शिवा कुमार सौ, अर्जुन चंद्रपाल और प्रदीप कुमार सोनू की अरेस्टिंग किया है। इसमें बेसिकली ये लोग रेकी करते थे कि जो सुबह दोपहर शाम, सुबह में रेकी किया कि किसी घर का ताला बाहर से बंद है तो उसके मकान मालिक बाहर है। दोपहर में फिर कंफर्म किया, रात में फिर से कंफर्म किया कि रात में भी यदि बंद है तो ये कंफर्म रहता था कि मकान मालिक में बाहर गया हुआ है। उसके बाद ये लोग प्लानिंग करके उस चोरी करते थे और इस चोरी का जो ओवरऑल जो प्रोजेक्शन था ऐसा था कि कोई सूत्र ये लोग छोड़ते नहीं थे। जो आज झारखंड में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 दुमका में छेड़खानी के आरोपी की पोल से बांधकर पिटाई की गई है। घटना रांगबड़ थाना क्षेत्र के बुढ़िया गांव की है। बताया जा रहा है कि मवेशी चरा रही नाबालिग के साथ आरोपी ने छेड़खानी की थी। लड़की के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई कर दी। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को अपने साथ थाने ले गई। इधर गिरिडीह में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना संकट के बीच ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। रात भर कान फाड़ू गाने पर डांस चलता रहा, लेकिन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस बौखला गई। देवरी थाना प्रभारी संतोष मंडल ने न्यूज 18 के रिपोर्टर को देख लेने की धमकी तक दे दी है। कायदे उड़ गए, ना कोरोना का डर, ना चेहरे पर मास्क और ना सोशल डिस्टेंसिंग। ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों के डांस पर पैसे लुटाए जाने लगे। तस्वीरें गिरिडीह के देवरी इलाके की है, जहां नवाबान में 2 जगहों पर रात भर डीजे की धुन पर लोग नाचते रहे, सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते रहे, लेकिन ये कान फाड़ू आवाज पुलिस को नींद से जगा नहीं पाई। सरकार की गाइडलाइन ठुमके में उड़ते रहे, लेकिन पुलिस घोड़े बेचकर सोती रही। ऑर्केस्ट्रा में लोगों की भीड़ थी, लेकिन ना किसी के चेहरे पर मास्क था और ना ही सामाजिक दूरी का ख्याल। लेकिन पुलिस बेखबर थी। लेकिन न्यूज 18 पर जैसे ही ये खबर चली, गहरी नींद से जागी पुलिस बौखला गई। देवरी थाना प्रभारी संतोष मंडल ने न्यूज 18 के रिपोर्टर को फोन कर न्यूज चलाने पर देख लेने की धमकी दी। हालांकि एसपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन सवाल ये कि जिन पर नियम कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है, अगर वो ही अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएं और जब हम ऐसे अधिकारियों को बेनकाब करें तो कार्रवाई के बजाय मीडिया को धमकी दी जाती है। क्या ऐसे थानेदार पर कार्रवाई होगी? एजाज अहमद, न्यूज 18, गिरिडीह। और देखिए, कोरोना से जंग में अब कुछ सामाजिक संगठन भी जागरूकता का पाठ पढ़ाने में जुट गए। रांची के अल्बर्टेका चौक के पास चित्रकारी के जरिए जागरूकता की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने सड़क पर पेंटिंग के जरिए बताने की कोशिश की कि कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लापरवाही ना बरतें। सर, पिछले साल भी हम लोग ये जागरूकता अभियान किए थे चित्रकारी के माध्यम से, तो इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग की लापरवाही की कमी नहीं हो रही है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रही है। तो हमने सोचा कि सरकार अपने तरफ से जो भी मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको कम करने के लिए, हम लोग अपना स्तर पे जो भी लोगों को अपने हम लोग सोशल वर्क के थ्रू और चित्रकारी के माध्यम से जितना लोगों को अवेयर कर सके, ताकि लोग अधिक से अधिक घर पे रहे और जो सरकार का, झारखंड सरकार का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नारा है वो सफल कर सके। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।